हेलो ऑल, वेलकम बैक टू होपेलन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। और आपको पता होगा इट्स नॉट दैट मच इजी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक्स हो, आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और आज के डेट में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और हर राज्य में आपको 3 से 4 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाते हैं, जो कि मिलाकर के 100 से ऊपर हो जाता है पूरे भारत में। तो उतना आसान नहीं हो पाता है कि आप 100 नेशनल पार्क आपको इजीली याद हो जाए बिना कोई कंफ्यूजन के आप आंसर मार करके आ जाओ। तो इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल भाषा में और कम समय में मैं ट्रिक्स के माध्यम से उस सारे नेशनल पार्क को कवर करूंगा और मैं उन्हीं ट्रिक्स को डिस्कस करता हूं जिसको आप लोग इजीली अब्जॉर्ब कर सको और आपको लंबे समय तक याद रह पाए। तो चलिए बिना कोई देरी की स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूं, मेरा नाम रितेश कुमार। तो हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में 3 स्टेट्स के नेशनल पार्क को कवर करेंगे। एक आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो गया कर्नाटका और तीसरा हो गया केरला। एक और बात, आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है ना, वो है आपका रेस्ट्रिक्शन का। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें जो प्रतिबंध है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन नेशनल पार्क में आपको बहुत ज़्यादा हेवी रेस्ट्रिक्शन दिखेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मीन्स कभी कभी लोग आकर के यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वहाँ पे फार्मिंग भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर ये अलाउड नहीं है। कोई अपने पेट्स को यहाँ पे नहीं घुमा सकता है, ना ही यहाँ पे कोई फार्मिंग अलाउड है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती है। यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं होती है आपका इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, लेकिन ये जो आपकी जो नेशनल पार्क है ये गवर्नमेंट ओन लैंड होती है और इसके अंदर एक फिक्स बाउंड्री होती है जो गवर्नमेंट ओन करती है। तीसरी चीज़, दिस इज़ ओपन टू जनरल पब्लिक। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिस इज ओपन टू जनरल पब्लिक, यहाँ पे आम आदमी लोग जा सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली ओपन नहीं होता है नेशनल पार्क, ठीक है। और एक और चीज़ आप ध्यान में रखना कि नेशनल पार्क को कभी भी डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क ज़रूर बनाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या आप देख रहे हो ना, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले था, लेकिन 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अपग्रेड करके इसे नेशनल पार्क बना दिया है। तो ये देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं हुआ, ये हुआ देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये बात भी ध्यान रखना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप अपग्रेड तो जरूर कर सकते हो नेशनल पार्क में, लेकिन नेशनल पार्क को आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो एक बेसिक आइडिया ये मैंने आपको बताया। बायोस्फीयर रिजर्व में आगे बता दूंगा होता क्या है। वो एक बहुत बड़ी लार्ज एंटिटी है जिसके अंदर टेरेस्ट्रियल, इकोसिस्टम, मरीन, वाइल्ड लाइफ, बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सबसे हैवी रेस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन ये गलत बात है। सबसे हैवी रेस्ट्रिक्शन आपका नेशनल पार्क के अंदर होता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे कंप्लीटली हर चीज़ मैंशन होगा। ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ 3 डिफरेंट स्टेट्स विच विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश, नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहला है सिम्बलबारा नेशनल पार्क। सिम्बलबारा नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको आगे देखेंगे। खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। इंदर किला नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर। पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये भी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन विच स्टेट ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इज लोकेटेड, इसका आंसर में ही हिमालय है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मेनली हमको किस पे फोकस करना है? ये 4 नेशनल पार्क पे फोकस करना है। चलिए ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक है आपका, हिम के पिन किला में सिम्बा ने खीर खाया। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा, मैं वैसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप लोग इजीली अब्जॉर्ब कर सको, और 1-2 बार आप देखोगे तो आपको वो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। हिम के पिन किला में, हिम मतलब अगर ये सारी ट्रिक्स बात कर रहे हैं तो किस स्टेट की बात कर रहे हैं आप, ये भी तो कंफ्यूज हो सकते हो ना। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। हिम के पिन किला में, तो एक आपका हो गया पिन वैली नेशनल पार्क। किला में मतलब इंदर किला नेशनल पार्क, ठीक है। सिम्बा मतलब सिम्बलबारा नेशनल पार्क ने खीर खाया, खीर मतलब क्या हो गया आपका? खीर गंगा नेशनल पार्क। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो गई, ठीक है। हिम के पिन किला में सिम्बा ने खीर खाया, हिम के पिन किला में सिम्बा ने खीर खाया। हिम से आपका हो गया हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, पिन से आपका हो गया पिन वैली नेशनल पार्क, किला से हो गया आपका इंदर किला नेशनल पार्क, सिम्बा से आपका हो गया सिम्बलबारा नेशनल पार्क, और खीर से आपका हो गया खीर गंगा नेशनल पार्क। इजी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेट है आपका केरला, ठीक है। तो नेशनल पार्क ऑफ केरला, ठीक है। इसमें आपका है पंपाडम शोला नेशनल पार्क। देखिए, आपने बहुत अभी तक देखा होगा कि जिस नाम के एंड में अगर शोला लग गया ना, तो वो चीज़ें बिलोंग करती है केरला की। मैं केवल नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे पंपाडम शोला नेशनल पार्क है, मथिकट्टन शोला नेशनल पार्क, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है, ठीक है। ऐसे और भी सारा क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे आपको शोला दिखेगा। तो जहाँ पे आपको शोला दिखेगा वो आपका सीधा आप रिलेट करो केरला से। वैसे मैं आगे एक ट्रिक बताऊंगा जहाँ पे ये सारे जो नेशनल पार्क्स हैं केरला के, वो एक ही ट्रिक में आपका कवर हो जाएगा।
चौथा नेशनल पार्क है आपका इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। पांचवा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और छठा है पेरियार नेशनल पार्क। इससे पहले कि मैं ट्रिक बताऊं, अब ये चीज़ जान लो कि साइलेंट वैली, ठीक है, और वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। एक आपका है केरला में, यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे साइलेंट वैली है केरला में, और एक आपका है उत्तराखंड में, ठीक है। ये आपका कहाँ पर, ये तो देखो आप केरला के अंदर हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया उत्तराखंड का। याद कैसे रखोगे आप ये देखो वैली स्टार्ट हो रहा है ना, तो वी के पहले क्या आता है, वी के पहले आता है यू, तो ये आपका होगा उत्तराखंड, राइट। ये आपका हो गया उत्तराखंड। जो रिमेनिंग बचा साइलेंट वैली, ये आपका हो गया केरला। अगर आप लोगों को केरला और उत्तराखंड में कन्फ्यूजन होता है तो, ठीक है, जहाँ वैली आएगा तो वी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूरा सेंटेंस में वी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वी से पहले आता है यू, और यू से आपका हो गया उत्तराखंड। और ये जो 5 नेशनल पार्क है, पंपाडम शोला नेशनल पार्क, मथिकट्टन शोला नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली और पेरियार नेशनल पार्क, इन पांचों का ट्रिक है ये रहा। रवि कार्ला लव्स डक एंड सियार इन शोले, ठीक है। रवि कार्ला एक पर्सन है हु लव्स डक एंड शियार, ये जो शियार जानवर जान रहे हैं आप, जो सियार जंगल में होता है, और डक, ठीक है, इन शोले। तो ठीक है, तो शोले मूवी के अंदर जो डक और शियार थी, उन जानवरों को रवि कार्ला बहुत पसंद करता था, राइट। तो रवि कार्ला, रवि से आप देखोगे, ये वर्ड देख रहे हो आप, रवि से आपका हो गया इराविकुलम नेशनल पार्क। यहाँ पे देखो एक आपको कीवर्ड मिल रहा है, बिल्कुल देखो आपको वहाँ पे एग्जाम में ना, आपको ऐसा नहीं है कि आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना है, आपको डिस्क्रिप्टिव ए से लिखना है, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ ट्रिक अगर याद होगा तो आप बिल्कुल ऑप्शन दे करके आपको आंसर मारना है। प्रीलिम्स में आपका चाहे कोई भी एग्जाम दो, एसएससी दो, रेलवेज दो, बैंक्स दो, कोई भी एग्जाम दो, आपको नंबर मिलने से मतलब है, राइट। दूसरा है आपका कार्ला मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, केरला, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सारे नेशनल पार्क कहीं आप कर्नाटका ना मार के आ जाओ, तो ट्रिक में आपका एक स्टेट भी तो होना चाहिए। तो रवि कार्ला लव्स, ठीक है, ये आपका साइलेंट रहेगा। डक मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि मथिकट्टन शोला नेशनल पार्क का दूसरा जो नाम है वो है इडुक्की नेशनल पार्क, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि इडुक्की नेशनल पार्क क्या है, इडुक्की। यहाँ पे आपको एक कीवर्ड डक कहीं ना कहीं आप इसे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये डक हो गया। NCR, यहाँ पे 2 कीवर्ड छुपा हुआ है, एक SI और दूसरा देखोगे एक आपका हो गया यार, ठीक है। तो SI से आपका क्या हो गया, साइलेंट नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और YAR, यार से मतलब क्या हो गया, पेरियार, राइट। इन शोले, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जिसके अंदर भी शोला लग गया ना, वो आपका रिलेट करेगा केरला स्टेट से। पंपाडम शोला नेशनल पार्क, मथिकट्टन शोला नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, ये सारे केरला से रिलेट करेंगे। तो होप ये इजी होगा। ये इजी तभी होगा आप इसे जब 1-2 बार बस देखोगे, बीच बीच में देखोगे, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। रवि कार्ला लव्स डक एंड सियार इन शोले। एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलो, रवि कार्ला लव्स डक एंड शियार इन शोले। अगर आप इसको एलिमिनेट भी करते हो, मान लो आप इस वर्ड को याद नहीं करना चाहते हो, आप एकदम और इजी बनाना चाहते हो, तो मान लो आप इसको हटा देना चाहते हो, तो आप सिंपल ये कर लो, रवि कार्ला लव्स डक एंड सियार, क्योंकि आपको पता है कि जिसके एंड में शोला आएगा वो आपको केरला से रिलेट करेगा। तो रवि कार्ला लव्स डक एंड सियार, यहाँ से आपको जो रिमेनिंग नेशनल पार्क है वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। बढ़े आगे। और आगे बढ़ने से पहले मैंने जो रवि, खरीफ और जैद क्रॉप है, इसका एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। आप वहाँ जा करके इन जो भी फसलें हैं, इनके जो भी एग्जाम्पल्स हैं, वीट, मस्टर्ड, लिनसीड, बार्ले, वाटरमेलन, शोरगूम, अरहर, रागी, ये बहुत बेहद आसान ट्रिक से 5 सेकंड से 10 सेकंड में आपको लगेगा। वीडियो भले 5 मिनट का है, क्योंकि मैं कंसेप्ट प्लस ट्रिक को लेके चलता हूँ, लेकिन अगर आप इसे 1-2 बार देख लोगे ना, बहुत ही बेहद आसान ट्रिक है। आपको ये सारे रवि, खरीफ और जैद जो फसलें हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका, ठीक है। इसमें आपका पहला जो पार्क है वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क आपको बहुत सारे डिफरेंट स्टेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम लोग कहेंगे नगरहोल नेशनल पार्क। दूसरा है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है, कुडेरमुख नेशनल पार्क। तीसरा है अंशी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क। चौथा है बांदीपुर नेशनल पार्क, और 5वां है बनरघट्टा नेशनल पार्क। बनरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ है, कर्नाटका की बात कर रहे हैं। अंशी नेशनल पार्क इन कर्नाटका, कुडेरमुख नेशनल पार्क इन कर्नाटका, और नागरहोल नेशनल पार्क इन कर्नाटका, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज राजीव गांधी नेशनल पार्क। और इसका जो ट्रिक है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक कॉलोनी है जिसका नाम है राजीव नगर, ठीक है। उस राजीव नगर में क्या हो रहा था, एक नाटक चल रहा था, ठीक है। और जहाँ पे कोई भी इवेंट होता है, वहाँ पे
अगर साफ़ सफाई होती है तो ज़्यादा सही लगता है, कूड़ा कचरा ना हो, राइट। तो इसी तरह आप देखोगे राजीव नगर के नाटक में, राजीव नगर क्या है, एक आप इसे कॉलोनी समझ लो, ठीक है। राजीव नगर के नाटक में कूड़े का एक अंश भी बैंड है, कूड़े का एक अंश भी बैंड है, मतलब कि कूड़े एक ज़रा भी कूड़ा नहीं होना चाहिए, कूड़े का एक अंश भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो राजीव नगर एक आपका हो गया राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क। तो यहाँ से नगर से आप समझोगे इसे क्या, नागरहोल नेशनल पार्क। नाटक, नाटक यहाँ पे फिर से क्यों है, नाटक मतलब हम लोग कह रहे हैं कर्नाटक, राइट। किस राज्य की बात करिए, सारे नेशनल पार्क किससे रिलेट करते हैं, वो करते हैं कर्नाटका से। राजीव नगर के नाटक में कूड़े का, कूड़े से आपका क्या हो गया, कुड़ेरमुख नेशनल पार्क, कूड़े से आपका हो गया कुड़ेरमुख नेशनल पार्क। अंश मतलब सिंपल अंशी नेशनल पार्क। बैंड है, यहाँ पे देखो 2 N है, मतलब कि बैन से अगर कोई भी नेशनल पार्क आता है तो वो आएगा कर्नाटका में। बांदीपुर नेशनल पार्क, यहाँ देखो बैन कीवर्ड, और यहाँ भी देखो बंडरगट्टा नेशनल पार्क बैन कीवर्ड। तो इस कर्नाटका के अंदर ऐसे 2 नेशनल पार्क है जो बैन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बैंड में भी देखो 2 N प्रेजेंट है, ये कीवर्ड भी यहाँ पे बैन है, ठीक है। तो राजीव नगर के नाटक में कूड़े का एक अंश भी बैंड है, राजीव नगर के नाटक में कूड़े का अंश बैंड है। तो ये थे 3 स्टेट्स के नेशनल पार्क का ट्रिक। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल होप LN को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आता है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो का जो PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो का जो PDF फाइल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।